बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के मैथमेटिक्स में आज एक्सरसाइज 2.6 का आखिरी सवाल जो है वो हम करेंगे। पांचवा सवाल है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से आपने हल करना है। अगर आपको ये पहला पार्ट है 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दी गई है, उसके रूट्स आप बताइए। सोल्यूशन पहले पॉलिनोमियल x, ये जो रकम दी हुई थी इसको आपने लिख दिया। अब पॉलिनोमियल जो है इसमें x2 x3 नहीं है तो हम इसको खुद लिखेंगे x4 + 0x3 - 10x2 + 0x भी नहीं था इसमें और +9, ये ऐसे आ जाएगा। अब इनके क्वेश्चन निकालने हैं। इसका क्वेश्चन 1 है, इसका क्वेश्चन 0 है, इसका क्वेश्चन -10, क्वेश्चन 0 और ये 9। पहली रूट जो है इसको पहले डिवाइड करेंगे। 1 को ऐसा नीचे उतार दें, 1 1 1 प्लस किया 1 आ गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, प्लस किया -9 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, प्लस किया -9 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया -9 आ गया, यहाँ लिखा, इन दोनों को प्लस किया 0 आ गया। ये जो है इसको रिमाइंडर कर दिया। बाकी का जो बच गया है इसको दूसरी रूट के साथ डिवाइड करेंगे। 3, ये 1 की रूट को नीचे उतार लें, 3 1 3 प्लस किया 4, 3 4 12 प्लस किया 3 3 3 9, फिर 0 आ गया। ये रिमाइंडर है, ठीक है। अब डिप्रेस्ड इक्वेशन कैसे बनेगी कि दो रूट्स के साथ डिवाइड किया है तो x4 से शुरू हो रहे हैं तो 2 दर्जे नीचे चले जाएंगे, x2 से शुरू करेंगे। x2 का कोएफिशिएंट 1 होगा, फिर x का कोएफिशिएंट 4 होगा और 3 ऐसे लिखा जाएगा =0। ये हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी। ये कोएफिशिएंट्स हैं और ये जितने 2 दफ़ा डिवाइड किया तो 2 दर्जे पावर जो है नीचे चली जाएगी, x2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके पेयर्स बनाएंगे। 3 1 3, पहले 2 में से x कॉमन निकाला, फिर इनमें से 3 कॉमन निकाला, ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, ऐसे लिखा, दोनों लेवल 0 के बराबर हैं, ये भी 0 के बराबर है, -1 -3। अब रूट्स, 2 रूट्स उसने खुद बता दी थी, 2 रूट्स हमने निकालनी है तो रूट्स हो जाएंगी 1 3 -1 -3 हमने खुद निकाली है, ये 2 उसने बता दी हुई, ठीक हो गया। आगे आ जाइए, इसका पार्ट 2 है। 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। x4 + 2x3 - 13x2 - 14x + 24 0। पहले इक्वेशन को लिखा, p × x है, पॉलिनोमियल x है, इसके कोएफिशिएंट उतार लिए 1 2 -13 -14। पहली रूट को पहले डिवाइड करने लगे हैं। 1 नीचे उतराया, 3 1 3 प्लस किया 5 3 5 15 प्लस किया 2 3 2 6 प्लस किया -8 3 8 24 एंड फिर रिमाइंडर 0। ये 0 बच गया। अब ये बाकी की जो क्वेश्चन बचे हैं उसको दूसरी रूट के साथ डिवाइड करेंगे। -4 1 ऐसे नीचे उतार लिया, 4 4 प्लस किया 1 4 से मल्टीप्लाई किया, -4 प्लस किया -2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया 8 0 आ गया। अब डिप्रेस्ड इक्वेशन जो है ये 4 से शुरू हो रही थी तो इसके एक दफ़ा और 2 दफ़ा इसको डिवाइड किया गया है तो 2 दर्जे नीचे चली जाएगी। तो x2 से शुरू होगी, x2 का कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट 1 और -2 साथ वैसे ही लिखा जाएगा। इसके पेयर्स बनेंगे 1 2 2, पहले 2 में से x कॉमन, दूसरे में से 2 कॉमन, दोनों ब्रैकेट एक जैसी पहले कर ली। ये आ गया आपके पास 2 रूट्स आ गए। 2 रूट्स उसने खुद बताई थी, 3 -4, 2 आपने निकालनी है, 1 -2। अच्छा जी, आज हम जो है इसकी नई एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं, एक्सरसाइज 2.7 और साइमल्टेनियस इक्वेशंस के मतलब है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं ये मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाऊंगा। ये इक्वेशन दी गई है x + y = 5, दूसरी इक्वेशन है x2 - 2y - 14 = 0। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ x की वैल्यू जो है वो 4 रखता हूँ या 1 रखता हूँ तो ये दोनों को प्लस करूँगा, 5 = 5 आ जाएगी। इसका मतलब यह x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। अब यही वैल्यू जो है इधर यूज़ होगी, x की जगह पे 4 रखा, 4 का स्केयर, y की जगह पे 1 है, 4 का स्केयर 16 होता है, -2 -14 तो ये 16 - 16 = 0 0 = 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x की और भी वैल्यू बन सकती थी, देखो ना 2 and 3 5, लेकिन हमने वो वैल्यू सिलेक्ट की हैं जो दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई हो और वही वैल्यू इस इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई करें। यानी सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि वो जो वैल्यूज़ हम रखें तो इक्वेशन के मुताबिक ही जवाब आना चाहिए। अब फिर एक और वैल्यू मैं लेता हूँ, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 11, तो इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये 5 आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा।
अब यही वैल्यू इसमें पुट करके देखें, -6 का स्केयर पहले लूँगा, फिर -2 11 -14 इधर भी दोनों का आंसर करेगा 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू होती है, जब ये छोटी ब्रैकेट में हम लिखते हैं तो पहला हिस्सा x को शो कर रहा होता है, दूसरा y को। मसलन ये देखें, ये अगर 4 है तो ये 1 है, इसका मतलब ये होता है उस ब्रैकेट के अंदर कि ये x को शो कर रही है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इसलिए ये छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, वरना ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए यूज़ होती है सेट में भी। और कार्टेशियन प्लेन वाले जो सवाल थे कोऑर्डिनेट्स वाले, वहाँ हमने पढ़ा होगा। दूसरी वैल्यू x की हमने रखी थी -6 और y की रखी थी 11। इसकी और बहुत सी वैल्यूज़ हो सकती थी, लेकिन ऐसी वैल्यूज़ का सेट जो दोनों इक्वेशंस के लिए, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन के मुताबिक वो ट्रू साबित हो, ऐसी इक्वेशंस जो सेम वैल्यूज़ के लिए ट्रू साबित हों, इन्हें साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। साइमल्टेनियस इंग्लिश का लफ्ज़ है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी वो इक्वेशंस जिनमें x और y की सेम वैल्यू रखने से वो दोनों इक्वेशंस के मुताबिक जवाब आता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाती है। ठीक है जी। साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बाद अब आइए, ये सवाल नंबर 1 जो हमें दिया गया, इनको सॉल्व करने का कहा गया है। ये रूट्स तो मैंने अपने से लगाई हैं। अब ये इतनी ज़्यादा रूट्स अपना जो वैल्यूज़ होती हैं जिनको निकालने में आपको बड़ा टाइम सर्व होगा कि इसके लिए करेक्ट है, इसके लिए भी करेक्ट हो, तो इसका एक मेथड है वैल्यूज़ निकालने का। तो हम खुद ही उसने कहा सॉल्व करें, तो हम खुद वैल्यूज़ निकालेंगे कि इनकी कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो दोनों को सेटिस्फाई करें। उसका तरीकाकार ये है, ये दो क्वेश्चंस दी गई हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, ये दूसरी वाली को क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे। इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये y तो जाकर माइनस होगा, 5 माइनस y आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, x की जगह पे लगाएंगे 5 माइनस y, क्योंकि यहाँ वैल्यू ली है, इसका स्केयर था, यहाँ स्केयर बनेगा -2y, बाकी रकम ऐसे लिखी जाएगी इक्वल टू 0। ये माइनस b के स्केयर के साथ जब इसको सॉल्व करेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab का आंसर, बाकी रकम ऐसे लिख दी। अब इसमें y2 पहले लिखा गया, इन दोनों को प्लस करूँगा -12y, इन दोनों को प्लस करूँगा +11 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व करना अपनी मर्ज़ी है कि मैं जो है इसको फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। इसके पेयर्स बनेंगे 11 1s are 11, 1 मल्टीप्लाई बाई 11 यानी -y इंटू -11 प्लस 11, इन दोनों में से y कामन, इन दोनों में से -11 कामन आ गया। अब ये ब्रैकेट एक जैसी एक दफ़ा लिखी जाएंगी, ये एक दफ़ा, दोनों लेवल 0 के बराबर हैं। y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं 1 11। अब x की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं कि x इक्वल टू -5y है, तो यहाँ पर पहले एक वैल्यू को दर्ज करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू को दर्ज करेंगे और 2x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। कैसे जी? इफ़ y इक्वल टू 1, पहले y इक्वल टू 1 को पुट करना है, तो 5 माइनस इसकी जगह पे 1 लगाया, तो ये आ गया 4। इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू 1 होगी, तो ये एक पेयर बन गया हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। अब दूसरे फिर दोबारा x इक्वल टू 5 माइनस y लिखा। अब इफ़ व्हेन y की वैल्यू 11 हो तो यहाँ 11 लगाएंगे, क्योंकि दो वैल्यू लगाई हुई है, 11 को अब लगाएंगे तो ये -6 आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब 6 हो तो y की वैल्यू 11 होगी। इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर बना लिया। इन दोनों का सोल्यूशन सेट फिर बनेगा, पहला पेयर और दूसरा पेयर। ये है इनको सॉल्व करने का तरीका, बड़ा आसान तरीका है, तो हमें वैल्यूज़ का पता चल गया। वैसे तो अंदाजे से हम लगा रहे थे कि उस 2 होगी 1 होगी, लेकिन ये इस तरीके से हमने निकाल ली है कि ये वो दो वैल्यूज़ हैं, दो हैं x और y की, ये दोनों के लिए ट्रू साबित होती हैं। ठीक है। अब ये दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 3x - 2y, दूसरी क्वेश्चन है x2 + xy - y2 = 1। ये लीनियर इक्वेशन होती है इस केस में, ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x की पावर 1 है, इसमें 2 है। x वहाँ 1 हो तो वो लीनियर होती है, 2 हो तो क्वाड्रेटिक होती है। अब इसमें से x की वैल्यू निकालूंगा, ये 2y इधर आगे प्लस हो जाएगा, 3 जो है ज़रूरी नहीं है कि अब x की वैल्यू लेनी है, y की भी ले सकते हैं, लेकिन ये चूँकि मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ये y की वैल्यू जब लेंगे 3x इधर चला जाएगा, तो 3x = 2y इधर आगे प्लस हो गया, 3 इधर आगे डिवाइड हो गया, तो ये x की एक वैल्यू बन गई। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करना है, 1 + 2y/3 का स्केयर, जो इसके ऊपर स्केयर है, फिर x आ गया 1 + 2y/3 × y - y का स्केयर = 1। अब इसको सॉल्व करना है, इसका स्केयर निकालेंगे, पहले a + b का स्केयर है, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर प्लस 2ab/3 का स्केयर 9 होता है, प्लस इसको अंदर y को पहले मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर इसके साथ, ये आंसर आ गया -y²। अब
अब इन तीनों का एलसीएम जो है वो 9 होगा। इसको जब डिवाइड करेंगे ये ऐसा ऐसे ही आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 6y2, इससे डिवाइड किया 9 आया, 9 को इससे मल्टीप्लाई किया -9/2 ये 9 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 आ जाएगा। इनमें से हम दोनों को प्लस करेंगे ये आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे ये आएगा और 1 बच गया ये आएगा। तो अब ये 9 को इधर ले आए माइनस हो जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी y2 + 7y - 8 = 0। अब इसके पेयर बनेंगे 8 1s are 8, 1 ये है, ये 8 है, इन दोनों में से y कॉमन, इसमें से 8 कॉमन, ये ऐसे इक्वेशन हल होगी। y की वैल्यू आ जाएगी 1, दूसरी वैल्यू आ जाएगी -8। अब जो x की वैल्यू हमने निकाली थी पहले x = 1 + 2y/3, इसमें y की पहले ये वैल्यू दर्ज करेंगे और फिर दूसरी दफ़ा ये वैल्यू दर्ज करेंगे। तो व्हेन y = 1, जब 1 होगा तो y की जगह पे 1 लगाया तो ये आ गया 3/3, x की वैल्यू 1। इसका मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 का ये पेयर बना। फिर x = 1 + 2y/3, अब y की वैल्यू -8 लगानी है, यहाँ -8 लगाऊंगा, -16/3 -15/3 और -5 आ जाएगा। x -5 y -8, ये एक पेयर बन गया। ये सोल्यूशन सेट बनेगा, पहला पेयर दूसरा पेयर का सोल्यूशन सेट बनेगा। यहाँ तक आज का आपका लेसन ख़त्म हो गया।